कोरोना महामारी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। पूरा देश अभी घर में रह रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो घरों से बाहर हैं। मैं दिल्ली में संसद के सामने खड़ी हूं और ये जो इलाका है, ये इसे विजय चौक कहते हैं। इस विजय चौक पर मीडिया पर्सन्स मिलेंगे आपको, जो लगातार अब भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन में आप तक सही खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो मीडिया की है और मीडिया अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहा है। न्यूज़ 18 अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा रहा है। इसके साथ ही संसद का ये लुटियंस जोन इलाका माना जाता है, सबसे अहम इलाका है दिल्ली का। भीड़ वाली दिल्ली का क्या हाल हुआ इस लॉकडाउन में, एक एक तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो प्रमुख जगह जिसकी पहचान दिल्ली की पहचान की तरह देखी जाती है, उन जगहों की तस्वीर आज न्यूज़ 18 आप तक लेकर आएगा। चलते हैं अपने सफर में और उन हर इलाके का हम दौरा करेंगे। उन हर जगहों पर हमारा कैमरा पहुंचेगा जहां कभी भीड़ से लदी हुई ये दिल्ली दिखाई देती थी, लेकिन अभी सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे सड़क पर, मार्केट में, रेसिडेंशियल इलाके, तमाम वो जगह, क्योंकि लॉकडाउन है और लोगों को लगातार प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना महामारी के इस जंग में अपना साथ दें और घरों पर रहें। चलिए चलते हैं इस सफर में। कार थ्रू के जरिए न्यूज़ 18 आपको दिल्ली का चप्पा चप्पा घुमाने वाला है और दिखाने वाला है कि लॉकडाउन में दिल्ली की क्या तस्वीर निकल कर आती है। ये देखिए, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, वो इलाका जहां सारे मंत्रालय हैं, सभी मंत्री यहाँ बैठते हैं, पीएमओ है यहाँ, प्रधानमंत्री का कार्यालय है और तकरीबन वो हर जगह जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है। पूरा देश लॉकडाउन है। हालांकि पिछले दिनों ये अपील की गई थी, कहा गया था कि सरकारी दफ्तरें जो है, जो इमरजेंसी दफ्तरें हैं वो खोली जाएंगी, यानी कुछ दफ्तर जो है वो खुले हैं, उन दफ्तरों में कामकाज भी शुरू हुआ है। लेकिन जो सड़क है, ये सड़क काफी अहम कहा जाता है। यहाँ से जब हम बाएं की तरफ हम मुड़ेंगे, वो राजपथ है और पूरे जो राजपथ है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इंडिया गेट मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ, क्योंकि इंडिया गेट पर कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन यहाँ लोग नहीं आते इंडिया गेट को देखने के लिए, क्योंकि दिल्ली की पहचान इंडिया गेट से होती है। और ये नज़ारा आप देख रहे होंगे इंडिया गेट, यहाँ से अपने कैमरे की नज़र से जो हम देख पा रहे हैं, पूरा इंडिया गेट जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ नहीं है जो इमरजेंसी सेवा जो दे रहे हैं, खासकर डॉक्टर, पुलिस, सैनिक, ये तमाम जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन बाकी पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वो अपने घरों पर रहें, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह से विश्व में अपना पैर पसार रही है, जिस तरह से भारत में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कई राज्यों में केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन की दूसरे चरण में हम हैं और दूसरे चरण का जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ाया गया है। 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम लगाए गए हैं। पंजाब की बात करें तो वहाँ कर्फ्यू है और ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं कि वो कर्फ्यू और भी आगे बढ़ सकता है। और अब हम मोतीलाल नेहरू मार्ग से होते हुए लुटियंस के वो इलाके आपको दिखाएंगे जो काफ़ी अहम है। वो इलाके जहां लोगों की भीड़ हमेशा देखी जाती थी, उन जगहों का क्या हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में क्या तस्वीर बनी है अब दिल्ली की, कितनी बदल गई है दिल्ली। ये सड़कें ट्रैफिक से जाम हुआ करते थे जब इन सड़कों से गुजरते थे। ये आप मेरे बाईं तरफ देख रहे होंगे, ये वायु भवन है, उद्योग भवन, ये तमाम जो सरकारी कार्यालय है वो सभी कार्यालय जो हैं वो बाईं तरफ मेरी आप देख सकते हैं। ये तमाम जो सरकारी कार्यालय, रेल भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन, योजना भवन, ये तमाम जो जगह हैं वो हैं। और इन इलाकों पर भी आप देख रहे होंगे कि सन्नाटा पूरी तरह से पसरा हुआ है। सरकारी दफ्तरें जो है वो खुल रही है। इक्का दुक्की गाड़ियां आपको सड़क पर जरूर दिख रही होंगी, लेकिन ये इक्का दुक्की गाड़ियां जो है वो इमरजेंसी
काम जो कर रहे हैं लोग, उनकी गाड़ियां आपको दिख रही होंगी। संसद दिखाते हुए मोतीलाल नेहरू मार्ग होते हुए अब हम पहुंचे हैं अकबर रोड। अकबर रोड कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। कांग्रेस का मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय जो है वो अकबर रोड पर है, 24 अकबर रोड। अभी आपको कांग्रेस का मुख्यालय दिखाऊंगी मैं। लॉकडाउन की वजह से कांग्रेस मुख्यालय को भी बंद किया गया है। ये वो जगह जहां कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ लगी रहती थी। आज कांग्रेस मुख्यालय पूरी तरह से सन्नाटे में है। कार्यालय खुलता है, जो गार्ड्स हैं वो बैठते हैं कार्यालय के मुख्य द्वार पर, लेकिन सभी नेताओं को और पदाधिकारियों को कहा गया है, उनको निर्देश दिया गया है कि वो अपने घरों से ही काम करें और खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपने इलाकों पर नज़र बनाए रखें। लगातार सोनिया गांधी भी देश के नाम संदेश दे रही है, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत भी कर रही है। पिछले दिनों कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई थी और उस बैठक में तमाम जो वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया कि राज्यों में खासकर जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन तक भोजन पहुँचे, उन तक सारी सुविधाएं पहुँचे। ये सुनिश्चित करने का जो दायित्व है वो मौजूदा कांग्रेस सरकार की है, उस राज्य की। और इसके अलावा जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी लगातार योगी सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दे रही हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रही हैं, उनसे अपील कर रही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। देखिए, इस लॉकडाउन में एक ये तस्वीर भी दिखी हमें, तो अपने आप में बहुत कुछ बताता हुआ। जिस तरह से इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं ये पुलिस वाले, उनकी मदद के लिए भी कुछ आगे लोग बढ़ रहे हैं। हम लगातार ये चीजें दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर और पुलिस वालों से देश के अलग अलग कोनों में हमलों की घटना आ रही है, हमले हो रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन उसी में सुकून देने वाली एक तस्वीर ये थी जब हम इंडिया गेट से अशोक रोड की तरफ रवाना हो रहे थे, तो एक व्यक्ति अपने कार में बैठा हुआ और ये हर नाकेबंदी पर अपनी गाड़ी रोक रहा है और कुछ खाने को वो पुलिस वालों को दे रहा है। तो ये एक तस्वीर भी लॉकडाउन में राहत पहुंचाने वाली हमें नजर आई, दिल्ली में खासकर। और अशोक रोड है ये, अशोक रोड जो पहले जहां बीजेपी का कार्यालय हुआ करता था वो इलाका है। और आप देख सकते हैं कि हर इलाके की तरह ये इलाका भी लगभग उतना ही शांत। लुटियंस की खास बात ये भी है कि पूरी दिल्ली में आपको इतने पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे जितने लुटियंस में मिलते हैं। आप देख सकते हैं इस लॉकडाउन की वजह से लगातार जो जिक्र हो रहा है वो ये कि जिस प्रकृति को हम भूल चुके थे, उस प्रकृति की कुछ झलकें जो है वो अब दिखने लगी है। क्योंकि जो शोरगुल होता था, जो ट्रैफिक होता था दिल्ली में, उसमें ट्रैफिक के उस हॉर्न के पीछे चिड़ियों की चहचहाहट वो कहीं खोसी गई थी। लेकिन अब लॉकडाउन में गाड़ियां नहीं है सड़क पर, लेकिन वो चिड़ियों की चहचहाहट हम सुन सकते हैं। अपने कैमरे के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली कितनी बदल गई है। इस लॉकडाउन ने दिल्ली को कितना बदल कर रख दिया है, क्योंकि ऐसी दिल्ली न कभी देखी हमने और ना ही हमें कल्पना थी कि ऐसी दिल्ली हम कभी देखेंगे। इतनी सुनसान दिल्ली देखने की आदत हमें नहीं थी। अब हम दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, या यूं कहें कि यूथ हब कनॉट प्लेस पहुंचे हैं। और कनॉट प्लेस वो इलाका जो दिल्ली में जो रहता है या जो दिल्ली के बाहर भी जो है, वो कनॉट प्लेस को उसकी तस्वीर के जरिए ही पहचान लेता है। यहाँ सभी ब्रांड के शॉप्स आपको मिल जाएंगे, चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट यहाँ है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कनॉट प्लेस का
ये नज़ारा अब दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी बड़ी दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये पूरा जो सर्कल है, ये आउटर सर्कल है कनॉट प्लेस का। इनर सर्कल जो है उसमें भी कई दुकानें हैं, कई रेस्टोरेंट्स हैं। और क्योंकि इस लॉकडाउन में कई चीज़ों पर रियायत दी गई है, जिसमें से एक रियायत है ये कि रेस्टोरेंट में आप खाना तो जाकर नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो खाना आप अपने घर पर ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस वजह से कुछ रेस्टोरेंट हैं जो खुले हुए हैं और जो डिलीवरीज ऐप हैं उनके ज़रिए खाना डिलीवर्ड दिल्ली में हो रहा है। या यूँ कहें कि कुछ लोगों का रोज़गार अब भी चल रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कनॉट प्लेस का इलाका। और इस तरह अब हम पहुंच चुके हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, और ये आखिरी पड़ाव आता है रेसिडेंशियल इलाका। मयूर विहार एक्सटेंशन में खड़ी हूँ मैं, और वर्धमान अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, हॉटस्पॉट जो अलग अलग जगहों को किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, उसमें वर्धमान अपार्टमेंट भी है जिसको हॉटस्पॉट बताया गया था, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद यहाँ भी मिली थी, संख्या यहाँ भी मिली थी, और उसके बाद इस पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया था। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग है, यहाँ बाहरी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। जो भी ज़रूरी अगर कामकाज होंगे तो वो पुलिस की निगरानी में, पुलिस से कहीं ना कहीं जानकारी देकर उनको बाहर लाया जाएगा, या फिर किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो ये लॉकडाउन का पूरा असर हमने आपको दिखाया दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, उन जगहों का भी जहाँ कभी जब पूरी तरह से दिल्ली खुली रहती थी, लॉकडाउन से पहले दिल्ली जो पूरी तरह भीड़ से लदी हुई रहती थी, अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो लगातार खुले हुए हैं, डॉक्टर, पुलिस, इसके अलावा जो साग सब्जियां हैं, दूध है, ये सब की सप्लाई ज़रूर हो रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं ज़रूरी चीज़ों के लिए, और उनको किसी तरह का प्रतिबंध नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है, बार बार अपील ज़रूर की जा रही है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, और कम से कम जब बहुत ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकले और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਹਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ, ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁਸਤੈਦ ਨੇ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 25,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਂਕ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਰਹੰਦ, ਨਾਭਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਨਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮੂਗੀ ਤਾਂ
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੇਠਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚੌਂਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੌਂਕ ਆ ਗਿਆ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦਾ ਉਹ ਚੌਂਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸੁਨਸਾਨ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਚੌਂਕ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੁਨਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਥਾਪਰ ਚੌਕ ਦੀਆਂ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਥਾਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੈਂਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ। ਹਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦਾ ਚੌਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਗੇਟ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਵਾਰਾ ਚੌਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਫੂਲ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
NIS ਚੌਂਕ ਤੇ NIS ਚੌਂਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਚੌਕ, YPS ਚੌਕ ਪਟਿਆਲਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਚੌਕ YPS ਚੌਕ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।